और वहां पर जो जो उसके परिवार के सदस्य, जो जो रिलेटिव्स वहां पर पहुंचे हैं, क्लोज रिलेटिव्स, उनका नाम बाकायदा लिखा गया है, उनका पूरा ब्यौरा रखा गया है। साथ ही साथ निगरानी भी की जा रही थी ड्रोन के जरिए। कन्हैया शुक्ला इस वक्त मेरे सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद हैं कसारी मसारी कब्रिस्तान पर। आप कन्हैया, अभी क्या तस्वीरें हैं? जो परिवार के लोग हैं वहां से जा चुके हैं, असद को दफन किया जा चुका है, और क्या कुछ नया अपडेट? देखिए, आपको बता दें कि अतीक अहमद या असद के परिवार के यहाँ पे कोई भी सदस्य अभी बाहर नहीं निकला है, लेकिन जो आसपास के जो इलाके के लोग थे, जो उसके पड़ोसी थे या जो उसके जानने वाले थे, वो कुछ लोग यहाँ जरूर निकले हैं। लेकिन जो प्रक्रिया है असद की, जो दफनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। और दफनाने के बाद जो आखिरी जो रस्म रिवाज होता है, उस तरीके की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। और धीरे धीरे जो वहाँ का जो स्थान है उसको खाली किया जा रहा है। जो लोग हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं और लगातार जो पुलिस है वो लोगों से पूछताछ कर रही है कि कौन था, किस लिए, क्या संबंध थे, उस तरीके की सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि आखिर असद के यहाँ पर अगर देखा जाए सुपर्दे खाक में अगर जो भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे भी उनकी जानकारी हासिल की जा रही है। अंदर जाने की परमिशन दी गई, क्या ये सवाल उनसे तब भी हुए थे कि वो कौन लोग हैं, रिश्तेदार लगते हैं कि नहीं लगते, कोई ऐसे ही ना पहुंच जाए? क्योंकि जब सिक्योरिटी का विषय, तो जाहिर सी बात है कि पहले भी उनसे पूछा गया होगा कि आप क्या रिश्तेदार हैं, असद से आपका क्या नाता है, अतीक से आपका क्या नाता है? देखिए, आपको बता दें, अगर इस तरीके का जो नेक्सस तोड़ा जाता है, इस तरीके की चीज़ें जब सामने आती हैं, तो निश्चित रूप से जो पुलिस है, पुलिस की जो सादी वर्दी में जो जवान होते हैं, वो सारी चीज़ों से लैस होते हैं। यहाँ पर वीडियोग्राफी की जाती है। वीडियोग्राफी में ये देखा जाता है कि कौन कौन शख्स किस किस फंक्शन में कहाँ कहाँ पर मौजूद है। अगर इस तरीके का नेक्सस तोड़ने की बात करें, अतीक अहमद की बात करें, अतीक अहमद से जुड़े लोगों की बात करें, तो यहाँ पर असद का जब दफनाया जा रहा था, जो जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, सभी की वीडियोग्राफी की गई है, सभी की फोटोग्राफ्स ली गई हैं। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है जांच के दायरे अगर बढ़ते हैं, जांच होती है, तो जो क्या कनेक्शन है, किस तरीके के कनेक्शन है, और उस चीज़ों की भी जांच की जा सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं वो सभी अपराध में ही शामिल हो सकता है उनके कोई जानने वाले हों, उनके जो कोई आसपास का पड़ोसी हो, तो वो लोग भी शामिल हैं। लेकिन ये है कि पुलिस जो सुरक्षा के लिए सभी चीज़ों का रिकॉर्ड बनाती है, उस रिकॉर्ड के बाद ही उसकी जाँच की जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अतीक अहमद को लेकर के लगातार हर जगह पे छापेमारी की कार्रवाई जो है उसकी पत्नी को लेकर के हो रही है। अतीक अहमद इसमें जेल में है। उसके चाचा की तरफ से ये बयान भी सामने आया है कि अल्लाह की देन थी, अल्लाह ने ले ली। तो इस तरीके के बयान के बाद भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी इस तरीके की कोई भी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है कि कोई आपत्तिजनक स्थिति नहीं है। लेकिन जो पुलिस है वो पूरी तरीके से तैनात है, जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। जो यहाँ का अगर देखें कसारी मसारी का जो आसपास का जो इलाका है वो वहाँ पर कोई किसी तरीके का तनावपूर्ण स्थिति ना बनने पाए, इसलिए लगातार पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस सड़कों पर है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई भीड़ इकट्ठा ना होने पाए, आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो। लेकिन असद को दफना दिया गया है। जो उसकी सुपर्दे खाक की जितनी भी जो प्रक्रिया थी वो सारी पूरी कर ली गई है। और अब धीरे धीरे से यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ पर कब्रिस्तान में आए थे, वो यहाँ से जा रहे हैं। और अभी आने वाले समय में बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ देर तक मतलब जो पुलिस है उनकी निगाहें यहाँ पर आसपास के कब्रिस्तान के इलाके में रहेगी। हो सकता है कि जो असद की मां है उसके आने की कोई सूचना हो यहाँ पर, क्योंकि उसका बेटा एनकाउंटर में मारा गया है। और वो इसके पहले भी अगर देखा जाए तो वो अतीक अहमद से भी ये कहे थे कि असद बहुत छोटा है, उसको इस तरीके के अपराध में अभी उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की भी बातें सामने सूत्रों के अनुसार सामने आई थी। तो निश्चित रूप से देखा जाए कि आसपास का जो इलाका है उसको सुरक्षित करने के लिए पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके का उपद्रव ना हो। लेकिन जो शिकंजा अतीक अहमद और अतीक अहमद के लोगों के ऊपर कसा गया है, इस तरीके के अपराध का जो नेक्सस उसको तोड़ा गया है, उसको लेकर के एक तरफ तारीफ हो रही है। और जो कुछ लोग यहाँ पर हैं वो उनके मन में ये बात भी सामने आ रही है कि इस तरीके की जो कार्रवाई है ये एक बदले की कार्रवाई है। और जो ये एनकाउंटर है वो फेक एनकाउंटर है, इस तरीके का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। उसको गिरफ्तार करके उसको कानून के हिसाब से सजा होनी थी। तो इस तरीके की बातें, जो मिली जुली बातें वो सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए अलग अलग तरीके की बातें मिली जुली सामने आ रही हैं और विपक्षी पार्टियों ने लगातार हमला बोलना शुरू कर दिया है सरकार के ऊपर। वो और विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि ये फेक एनकाउंटर है और कानून का इकबाल बुलंद होना चाहिए और इस तरीके से अंधेरगर्दी नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की जब बात कर रहे हैं तो कम से कम कानून का भी इकबाल रहे और जो हमारा संविधान है या जो हमारी कोर्ट्स है उन पर भी भरोसा करें। विपक्षी पार्टियां आमतौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं कि हमले बोले जा रहे हैं। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि डिंपल यादव भी कह रही हैं कि यहाँ पर जो सब कुछ चलेगा वो कोर्ट के मद्देनजर होना चाहिए।
इस तरीके से ये फेक एनकाउंटर्स सही नहीं हैं। हालांकि देखिए, बड़ी बात जो इस वक्त है, सुपुर्द खाक हो चुका है असद, और सुपुर्द खाक हो चुका है, परिवार वाले वहां पहुंच नहीं पाए। नाना और मौसा का जिक्र लगातार बार बार किया जा रहा है कि नाना और मौसा वहां पर सुपुर्द खाक के लिए पहुंचे, और बाकी करीबी जो रिश्तेदार थे, 35 की संख्या में करीबन बताए जा रहे हैं कि 35 करीब रिश्तेदार थे जो सुपुर्द खाक करने के लिए असद को पहुंचे। इससे पहले आपको याद होगा, कब्र पहले ही खोद दी गई थी, और ये तस्वीरें आपको उस दौरान के दिखा रहे हैं जब उसे दफनाया गया। और ये देखिए, गुलाम का भी शव दफनाया गया है। एक और तस्वीर आपके सामने है, दो तस्वीरें अब आपके सामने हैं। गुलाम और असद दोनों का साथ साथ एनकाउंटर हुआ था, और एक तरफ जहां सुपुर्द खाक हुआ असद, वहीं दूसरी तरफ गुलाम का भी शव दफनाया गया है। वहां पर भी काफ़ी जो उसके करीबी लोग हैं वहां पर मौजूद हैं, और आमतौर पर जो भी रीति रिवाज वहां पर रहते हैं किसी का भी अंतिम संस्कार करते हुए, वो सब वहां पर अदा कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम लगातार देख पा रहे हैं वहां पर, वो तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग जुटे हुए हैं। गुलाम के पास अगर बात करें तो वहां पर काफ़ी तादाद में लोग हैं, और वहीं अगर असद की बात करें तो वहां पर कसारी मसारी कब्रिस्तान पे दरअसल काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स थे। इनफैक्ट आप ये तक देख सकते हैं कि वहां पर जहां सुपुर्द खाक किया जा रहा है वहां पर भी पुलिस की तैनाती है। यानी किस तरीके से वहां पर पूरे रस्मों रिवाजों को अदा किया जा रहा है, कैसे वहां पर जो आखिरी विदाई वो दी जा रही है, वहां पर कोई डिस्टर्बेंस, कोई ऐसा एलिमेंट ना हो, इस पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। दूसरा देखिए, वहां पर भी बाकायदा वीडियोग्राफी हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप वहां पर भी देखेंगे जो एक पुलिस कर्मचारी है उसके पास में कैमरा है बाकायदा, और ड्रोन से तो नजर रखी ही जा रही है, साथ ही साथ जो पूरा उसका यहाँ पर देखिए जिस तरीके से सुपुर्द खाक किया जा रहा है उसकी भी बाकायदा पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है। तो ना सिर्फ उसे दफनाते हुए वीडियोग्राफी कराई गई है, बल्कि वहां पर कौन कौन लोग पहुंचे हैं वहां पूरी निगरानी की जा रही है ड्रोन के जरिए। और एक और तस्वीर जहां पर आप देखेंगे कि जो गुलाम है उसका शव दफनाया गया है। आपको याद होगा, उमेशपाल हत्याकांड मामले में दोनों की तस्वीरें सामने आई थी, और अभी भी बमबाज गुड्डू मुस्लिम हत्या नहीं चढ़ा है। हालांकि जो पुलिस ने FIR इस पूरे मामले को लेकर दर्ज की है, उसमें बताया कि वो गुड्डू मुस्लिम को ढूंढते हुए झांसी पहुंचे थे, और वहां पर उनको इनपुट इन दोनों का मिला, उनको देखा और उसके बाद इन्हें रोकने को कहा। ये रुके नहीं, इनकी बाइक गिरी, फायर शुरू हो गए। उसके बाद उन फायर के जवाब में पुलिस ने फायर किया, और उसी दौरान में असद और गुलाम को गोली लगी। पुलिस ने उसमें लिखा है कि ये तड़प रहे थे उस दौरान में, अस्पताल में इनको मृत घोषित कर दिया गया। वहां पर लगातार कन्हैया इस वक्त मौजूद है कसारी मसारी कब्रिस्तान के पास में, क्योंकि देखिए अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए तमाम मीडियाकर्मी बाहर इस वक्त मौजूद हैं, और बाहर से ही लगातार जो तमाम तस्वीरें हैं जो वहां का सूरत हाल है वो बता रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। कन्हैया, हमने देखा कि बाकायदा एक पुलिस कर्मचारी के हाथ में कैमरा है, और ना सिर्फ ड्रोन से निगरानी की जा रही बल्कि पूरी जो प्रक्रिया रही सुपुर्द खाक की उसको भी कैप्चर किया गया, उसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई। हाँ, देखिए अगर पूरी हम प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से को दफनाया गया है, आसपास का जो इलाका है उसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई है। जितने भी यहाँ पे शख्स मौजूद थे उनकी फ़ोटो उतारी गई है, उनकी वीडियोग्राफी की गई है, उनके बारे में जांच पड़ताल की गई है, उनके जो पहचान पत्र है उसको जाँच की गई है। तो ये जो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को किया गया है। इसमें हम इस नज़र से भी देख सकते हैं कि अगर प्रशासन चाह जाए तो किसी भी अपराधी का मनोबल बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। जिस तरीके से अगर हम इस पूरे कांड को देखें तो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। आजकल के अगर हम युवा की बात करें तो युवा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं इस तरीके के गैंगस्टर, इस तरीके से जो हत्या, इस तरीके से चीज़ों को लेकर के अपने आप को हीरो समझते हैं। तो पुलिस ये और प्रशासन ये लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो एनकाउंटर में मारा गया है वो एक अपराधी था, और उसको किसी तरीके से कोई हीरो ना बनने पाए, किसी तरीके से समाज के लिए वो एक ऐसा चेहरा ना बनने पाए कि नहीं उसके साथ कोई बहुत इस तरीके की घटना हुई है, इस तरीके की चीज़ें उसके साथ हुई है। तो इस तरीके की भी कोशिश की जा रही है कि प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि आसपास का जो इलाका है वहाँ पर किसी तरीके का तनाव ना होने पाए। और ये कोशिश जो है वो निश्चित रूप से जो अपराधियों का जो मनोबल है उसको तोड़ने में बहुत हद तक कायम इसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार भी है, और यहाँ की जो प्रशासन है वो भी इसमें कामयाब है, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये लोगों को बताया जा सके, ये लोगों को दिखाया जा सके क्योंकि इस तरीके के ये अपराधी थे, इस तरीके का ये जो अपराध का नेक्सस है इस तरीके से फैला हुआ था। सालों साल से अतीक अहमद और अतीक अहमद के जो गुर्गों का जो डर है लोगों के अंदर व्याप्त था, लगातार वसूली की जाती थी, लगातार जो है अपराध किए जाते थे, इसके बाद भी उसके ऊपर शिकंजा नहीं कसा गया। तो ये जो डर है इस डर को तोड़ा गया है, पुलिस प्रशासन ने इस डर को तोड़ा है, लोगों को ये बताया है कि पुलिस प्रशासन अगर किसी भी तरीके से असद हीरो ना बन पाए, क्योंकि जिस तरीके से वो जवान था, युवा था, और युवाओं में आमतौर पर ये चीजें बहुत अट्रैक्टिव उनको लगती है। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज योगी सरकार में कन्वे किया गया। कन्हैया, बिल्कुल सही आपने ये बात वैलिड पॉइंट उठाया।
बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए तो आप ये इस चीज को, इस पूरे हत्याकांड को अगर देखो, उमेश पाल के हत्याकांड को देखो, तो अतीक अहमद इतना बड़ा अपराधी था, इतना बड़ा नाम था, उसके पास से तो कई ऐसे गुर्गे थे, किसी भी तरह से वो इस पूरे कांड को अंजाम दे सकता था। वो उसका मझला लड़का जो सिर्फ 12वीं पास करके निकला था, अभी इंटरमीडिएट करके ही निकला था, और उसका एक सपना था कि वो बाहर जाकर के अपना करियर बनाए, लेकिन वो एक नेक्सस को तैयार करना चाहते थे, वो एक डर को तैयार करना चाहते थे। जिस तरीके से यहाँ पर पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कन्हैया, मैं आपको रोक रही हूँ, एक अपडेट मिल रहा है हमें, थाने में पुलिस से गिड़गिड़ाता रहा अतीक और उसका भाई अशरफ कि बेटे को आखिरी बार देखने का मौका मिल जाए, सुपुर्दे खाक में कम से कम वो शामिल हो पाए। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि आपके कर्म आपके सामने जरूर आते हैं। ये अतीक अशरफ, इनके सामने पहले लोग गिड़गिड़ाया करते थे, लेकिन आज इन्हीं अतीक अशरफ के वो दिन आ गए हैं योगीराज में जहां पर ये गिड़गिड़ा रहे हैं। बेटा सुपुर्दे खाक हो चुका है, रोता रहा, बिलखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि आखिर बार अपने बेटे को देख लेने दो। वो चाचा जो कह रहा था कि अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने वापस ले लिया, वो चाचा भी गिड़गिड़ा रहा था, अतीक भी गिड़गिड़ा रहा था। माँ अब तक फरार है, क्योंकि माँ को पता है कि अगर वो आती तो पकड़ी जाती, और क्योंकि लगातार अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है और अब अतीक गिड़गिड़ा रहा है, सजा याफ्ता है अतीक। और अशरफ गिड़गिड़ा रहे थे कि किसी भी तरीके से बस मिलने दिया जाए एक बार। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जाने नहीं दे रहे हो तो कम से कम वीडियोग्राफी में दिखा दो, टीवी पर दिखा दो, मोबाइल पर दिखा दो, जैसे दिखाना है वैसे दिखा दो, लेकिन आखिरी बार मेरे बेटे के जनाजे को मुझे दिखा दो। लेकिन यह सब भी उनके लिए मुनासिब ना हो पाया और बेटा बाप को नहीं देख पाया, बाप बेटे को नहीं देख पाया। कन्हैया, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें तो मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूं और लोग ये इस बात को समझते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर आतंक का एक माहौल था। अगर अतीक अहमद की बात करें तो अतीक अहमद की तूती बोलती है, बोलती थी इसके पहले। आप लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, फिर कांधा भी दिया जो? हाँ जी। कांधा क्या बाद में दिया गया यहाँ पर? नहीं, कांधा यहाँ से दिया गया। अच्छा, मस्जिद के पास। कांधा बाद में दिया गया जो। तो पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है अब? ठीक। पूरी प्रक्रिया। तो देखिए, ये लोग हैं जो कि अंदर से बाहर निकल रहे हैं। ज्यादातर लोग बाहर आ चुके हैं, सिर्फ गिनती के लोग हैं जो परिवार के लोग, ये अतीक के परिवार के लोग हैं जिन्होंने उसके बेटे असद का अंतिम संस्कार किया, सुपुर्द खाक किया। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, ज्यादा बातचीत भी देखिए नहीं करने दी जा रही है फिलहाल। और वहां पर आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। कन्हैया, ओवर टू यू। देखिए, आपको इस समय सीधे यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो सुपुर्द खाक है वो पूरी तरीके से उसकी जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। अब जो यहाँ पर एम्बुलेंस थी जिसमें शव लाया गया था असद का, वो यहाँ से निकाली जा रही है। जो उसके परिवार के लोग या जो लोग जानने वाले थे, जो उसके पड़ोसी थे असद को, जो यहाँ पे दफनाने की प्रक्रिया में यहाँ पे शामिल हुए थे, वो आप देखो कि वो अब कब्रिस्तान से निकल रहे हैं। और पुलिस जो लगातार जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाल भी रही है। पुलिस की अभी गाड़ियाँ भी कुछ अंदर गई हैं। और उसके बाद देखिए, अब जो दफनाने की जो प्रक्रिया है, असद को दफना दिया गया है और वो जो यहाँ का जो रीति रिवाज है, जो रस्म है, वो उसको पूरे कर लिया गया है। और उसी के हिसाब से करने के बाद अभी जो लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद थे असद को दफनाने के लिए, वो सारे लोग यहाँ से अब कब्रिस्तान से अब बाहर निकल रहे हैं। और जो पुलिस है वो अभी भी यहाँ पर तैनात है। जितनी पुलिस आप यहाँ पर देख रहे हो, जितनी पुलिस यहाँ पर कब्रिस्तान के बाहर या जो सड़क है वहाँ पर लगी, जितने बैरिकेड्स लगे हैं, उससे ज़्यादा पुलिस जो है इस समय कब्रिस्तान के अंदर वहाँ पर भी मौजूद है। जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं, वो लगातार अपनी निगाहें बना करके रखे हैं। इसके अलावा जो वीडियोग्राफी है, जो फोटोग्राफी है, वो की जा रही है कि कौन कौन लोग यहाँ पर आए थे। जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, देखिए एक पुलिस की गाड़ी फिर से अंदर जा रही है, जो अधिकारी हैं, अधिकारी वहाँ पर अंदर मौजूद हैं। लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है बैरिकेड्स लगा करके कि किसी तरह की कोई अवांछित आदमी या किसी तरीके की कोई अपराधी किस्म का इंसान इसके अंदर ना जा सके। और
और जो ये पूरा माहौल है वो माहौल बहुत ही शांति से निपटाया जा सके, किसी तरीके की कोई तनावपूर्ण स्थिति यहाँ ना बनने पाए, क्योंकि अतीक अहमद का लड़का जो असद है वो उसको लेकर के लोगों के अंदर अगर देखा जाए तो एक कहीं ना कहीं एक तरीके की चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और इसी चीज़ को लेकर के लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ये मैसेज दिया जाए, ये मैसेज सबको, आम जनता को दिया जाए, आसपास के इलाके में जो लोग रहते हैं उनको दिया जाए, जो अतीक अहमद से जुड़े लोग हैं उनको दिया जाए, जो युवा जो लोग हैं उनको दिया जाए कि इस तरीके की अगर गतिविधियों में आप शामिल हैं, अगर आप अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो आप देश के लिए क्रांतिकारी या देश को आज़ाद कराने के लिए या देश के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और समाज के लिए आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और आपका हश्र जो है आखिरी में यही होता है, आपको पुलिस से मुठभेड़ होगी आपकी और आप एक वांछित अपराधी होंगे, तो आपका जो आखिरी समय होगा वो ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अपराधी थे इसलिए आपका पुलिस मुठभेड़ हुआ और एनकाउंटर हुआ, आपके ऊपर संगीन अपराध था, आपने सरेआम प्रयागराज में हम जो है उमेश पाल की हत्या की थी, इस तरीके की वीडियो भी सामने आए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैसेज देने की कोशिश कर रही है, जो प्रशासन है, पुलिस जो अधिकारी हैं वो लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम समाज की बात करें तो ये समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को जो समाज है वो एक्सेप्ट ना करे, जो युवा हैं वो अपनी राह से ना भटकें, इस तरीके के अपराध में शामिल ना हो, क्योंकि आखिरी जो नतीजा होता है उसका बहुत ही बुरा होता है, जो भी गलत काम करेगा उसका नतीजा भी जो है आखिरी बहुत अच्छा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और बिल्कुल देखिए ये जाहिर सी बात है, और देखिए यहाँ जो परिवार के लोग थे, जो भी क्लोज रिलेटिव्स यहाँ शामिल हुए थे उसकी अंतिम यात्रा में, वो सभी लोग वहाँ से अब जा रहे हैं, पूरा पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात है। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल भारत 24 पर, कसारी मसारी कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं, और देखिए जहाँ पर आखिर में एक और शख्स वहाँ पर वो मौजूद है। अब ये कौन है, कौन सा रिलेटिव है, अभी इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन हाँ आखिर एक और शख्स वहाँ पर है, और जो भी रीति रिवाज होते हैं, शायद वहाँ पर जो भी कलमा पढ़ा जाता है या जो भी वहाँ पर तमाम जो भी अंतिम संस्कार की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शायद ये आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर ये जो तस्वीर है वो सामने आ रही है कि आत्मा की शांति के लिए असद के यहाँ पर एक ये कह लीजिए कि प्रे किया जा रहा है। तो आप 4 तस्वीरें फिलहाल देख रहे हैं। एक FIR में क्या लिखा गया, एक वो तस्वीर जहाँ पर असद को सुपुर्द खाक किया गया, एक तस्वीर गुलाम की है जहां पर गुलाम को दफनाया गया, वहां पर भी काफी तादाद में लोगों की भीड़ है, और एक और तस्वीर आपके सामने जहां पर आप देखेंगे कि जो पुलिस फोर्स है, जब पुलिस फोर्स सबको बाहर से निकाल रही है, मतलब ये तस्वीरें मिली जुली आप देख पाएंगे। जनाजे को देखिए, अब जो तस्वीर है उसमें आप देखेंगे कि ये जनाजे को जब कंधा दिया गया और असद को सुपुर्द खाक के लिए ले जाया जा रहा था, उसके जनाजे में जो लोग शामिल थे वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। उसका ये आखिरी जनाजा आप देखिए, जनाजे में लोग यहाँ पर जो भी रस्म व रिवाज का तो तमाम सामान होता है वो लेकर वहाँ पर जा रहे हैं। तो फिलहाल ये 4 तस्वीरें, और ये 4 तस्वीरें ये बताती हैं कि कर्मों का फल देर ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। अब आप वो दौर याद कीजिए जिस प्रयागराज में अतीक की तूती बोला करती थी, लोग उसके सामने नजरें नहीं उठाया करते थे। आज वो अतीक दुनिया के सामने नजरें झुकाकर चल रहा है। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया था कि खाक में मिला देंगे, और अब देखिए ऐसे खाक में ऐसे माफियाओं को, गुंडों को, हत्यारों को मिलाया जा रहा है, और असद फिलहाल उसका करंट में एक बड़ा एग्जाम्पल है। ये बताने के लिए काफ़ी है ये जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है कि गुनाहों का अंजाम योगी सरकार में खास तौर पर यही होता है। और यहाँ पर कन्हैया ने एक बात बहुत अच्छी जिसका जिक्र किया, वो ये कि यंगस्टर्स के अंदर आमतौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हथियारों का एक क्रेज देखने को मिल रहा है, ये हथियार उनको जुर्म की दुनिया में लेकर आते हैं, ये हथियार उनको गुनहगार बनाते हैं, फिर उस गुनाह का क्या अंजाम होता है। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज उस यूथ में भी जाएगा जिनको अच्छा लगता है गुनाह की दुनिया में प्रवेश करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुनहगारों की कोई जगह नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री ने बार बार इस बात को रिपीट किया है कि यहाँ पर दंगाइयों, माफियाओं, गुंडों, हत्यारों की 2 जगह, या तो सलाखों के पीछे या तो राम नाम सत्य है। और अभी ये तस्वीरें ये बताने के लिए, जताने के लिए काफी हैं। तो असद और गुलाम मिट्टी में मिल चुके हैं, और अतीक, और दूसरी बड़ी बात उसका भाई अशरफ गिड़गिड़ाता रहा। उन्होंने
गिड़गिड़ा कर कहा कि टीवी पर दिखा दो मेरे बेटे का ये आखिरी सफर, मुझे मोबाइल पर दिखा दो ये आखिरी सफर। लेकिन उसके लिए कुछ भी संभव नहीं हो पाया। ना वो अपने बेटे को कांधा दे पाया, ना उसके जनाजे में शामिल हो पाया, ना सुपुर्दे खाक के लिए वो भगवान से प्रार्थना ही कर पाया। थाने में पुलिस से गिड़गिड़ाते रहे अतीक और अशरफ। और ये वही अशरफ है, जब सवाल पूछा गया कि क्या आपको आपके बेटे के बारे में मालूम है, तो अतीक ने चुप्पी साध ली, चेहरा उतरा हुआ। इसमें और माहौल खराब करने का प्रयास कोई न करे। हम शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ प्रदेश में कानून के राज को मेंटेन करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोविड की स्थिति को लेकर अभी क्या है कि बढ़ रहे हैं केसेस, लेकिन अस्पतालों में पूरी तैयारी है इस बार। और देखिए, आप डिप्टी सीएम को सुन रहे थे, ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि साहब कानून व्यवस्था की बात हो या फिर बात हो अपराध की, हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है और ऐसे गुंडे माफियाओं की जगह नहीं है। कानून के हिसाब से एक्शन लिया जा रहा है। तो अब ये 4 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जब एम्बुलेंस से शव पहुंचा असद का, एक और तस्वीर जब असद का जनाजा निकल रहा है, तीसरी तस्वीर जहां पर असद को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, उसको दफन किया जा रहा है। उसकी कब्र पहले खुद चुकी थी और आज उसको दफन किया गया। एक और तस्वीर आपके सामने है, कब्रिस्तान में कड़ी सुरक्षा। तो देखिए, मिट्टी में मिल चुका है असद। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो किया, असद को मिट्टी में मिला दिया। और अतीक अब गिड़गिड़ा रहा है तो भी कोई सुनने वाला नहीं है। और बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यूं ही नहीं कहा जाता कि ये कर्म आपके सामने जरूर आते हैं। आप अगर गुनाह करते हैं तो गुनाहों की सजा भी आप ही को मिलती है।